अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सिलरी वर्ब का सेकंड काइंड और इसको हम प्राइमरी लेवल में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी लेवल में हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के यूसेजेस पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी लेवल। अब प्राइमरी लेवल की डेफिनेशन क्या है? इन प्राइमरी लेवल वी स्टडी द यूसेजेस ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। सेकेंडरी लेवल में हमने उनके परसेंटेजेस को डिस्कस किया कि मस्ट को हम कितने परसेंट के लिए यूज करते हैं, ऑट टू को, शुड को, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, यूज टू एक्सेट्रा कहाँ कहाँ यूज होते हैं और उनकी परसेंटेज क्या है। आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है यूसेजेस ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, और लेवल ऑफ यूसेजेस को हम कहते हैं प्राइमरी लेवल। अब प्राइमरी लेवल की डेफिनेशन क्या है? इन प्राइमरी लेवल वी स्टडी द यूसेजेस ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के हम यूसेजेस को डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है हमारे पास वो है मस्ट। मस्ट इज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इट इज यूज फॉर ऑब्लिगेशन, जब कोई काम आप पे फर्ज हो, आयद हो। सर्टेनिटी, यकीन को जाहिर करने के लिए यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी, गालिबन कोई काम होने वाला है उसके लिए। सर्टेन, यकीन, दोनों का एक ही वाणी है। आप सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी को यकीन के तौर पर कह सकते हैं। नेसेसिटी, जो इंतहाई जरूरी हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी फर्ज हो, यकीनी हो और जिसका हमारे लिए करना जरूरी हो। प्रोहिबिशन, मना करने के लिए। इम्पेटिक इनवाइटेशन, आप किसी को फोर्सली दावत करते हो, किसी को मजबूर करते हैं कि वो आए और आपके उसमें शामिल हो, तक किसी तकरीब वगैरह में, उसके लिए यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, या किसी को सख्त नसीहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो फर्स्ट है वो है ऑब्लिगेशन, ड्यूटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि वो आप पे आयद है, फर्ज है उसका करना। ही मस्ट कम ऑन टाइम, उसे वक्त पर आना चाहिए। एंड यू मस्ट ऑफर प्रेयर्स, आपको नमाजें पढ़नी चाहिए। अब देखो, ये आप पे फर्ज आयद है कि आपने इसको पढ़ना है, चाहे बीमारी की हालत में हो, सो रहे, आप बिल्कुल बिस्तर पे पड़े हो और मौत के करीब हो, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं नमाज को कजा करने की, तो हम फिर क्या कहेंगे? यू मस्ट ऑफर योर प्रेयर्स। सेकंड जो यूजेज है वो है सर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी। अब सर्टेनिटी, यकीन जाहिर करने के लिए। अब देखिए, मैं कहता हूं यासिर मस्ट बी एट होम, ये मेरा यकीन है कि यासिर घर में होगा। अब यहां पे मैं कंफर्म इसलिए हूं, सर्टेन मुझे यकीन इसलिए है क्योंकि यासिर कह रहा था मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं घर में हूं, तो मैं क्या कहूंगा? यासिर मस्ट बी एट होम, यासिर घर पर, यासिर को घर पर होना चाहिए। इट मस्ट बी हॉट इन जुलाई, जुलाई के महीने में सर गर्मी होनी चाहिए, क्योंकि महीना जुलाई का है। कभी कभार जब कोई बारिश हो इस मौसम में तो मौसम शायद कुछ ठंड पड़ जाए, लेकिन जुलाई मंथ ही ऐसा है जिसमें अक्सर गर्मी होती है, तो ये यहाँ पे हमारा यकीन है कि जुलाई में गर्मी ही होगा। सो जुलाई में गर्मी होनी चाहिए, और डेफिनेटली ये यकीन है हमारा कि इस तरह है। नेसेसिटी, जो नेसेसरी हो, जरूरी हो, उनके लिए हम यूज करते हैं। ई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, उससे सिगरेट रोक देना चाहिए। क्यों? क्यों जरूरी है? बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। जब वो बीमार है, सिगरेट पियेंगे तो और इसके सेहत के लिए मुअज्जर होगा। सो ये क्या है, यहाँ पे इस काम को करना जरूरी है कि उसे सिगरेट को रोकना चाहिए। योर एग्जाम्स आर नियर, यू मस्ट स्टडी। देखिए, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। क्यों? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके इम्तिहान नजदीक है। जब आप नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपके तमाम पेपर्स गलत जाएंगे या खराब जाएंगे। प्रोहिबिशन, मना करने के लिए। जब आप किसी शख्स को मना करते हैं किसी काम के करने के लिए, यू मस्ट नॉट इंटर दिस रूम, आपको क्लास में नहीं आना चाहिए, कमरे में नहीं आना चाहिए। यू मस्ट नॉट सिट इन बैड कंपनी, आपको बुरे जगहों पे नहीं बैठना चाहिए, यानी ऐसा कंपनी जहां पे आप बैठेंगे, ऐसा माहौल जहां आप कुछ गलत सीखने को मिले, उससे रोकने के लिए हम क्या कहते हैं? यू मस्ट नॉट सिट इन बैड कंपनी। एम्फेटिक इनवाइटेशन, जब आप किसी को दावत दे रहे हो और बाय फोर्स, यानी आप उसका उस इनविटेशन में होना जरूरी हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यू मस्ट कम फॉर डिनर। अब यहां पे आप उसे फोर्स कर रहे हैं कि वो आए, यानी आप इल्तिमास और दरख्वास्त के तौर पे उसे बिल्कुल फोर्स कर रहे हैं। अब जैसे
यू मस्ट विजिट आवर टाउन। अब कोई मिनिस्टर वगैरह इलेक्शन जब करीब होते हैं तो वो फिर एक साल पुराने फातिहा खानी के लिए भी आते हैं, आपके साथ हमदर्दी जताते हैं। किसी बच्चे के खतने के लिए भी वो आ जाते हैं कि हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, ये वो बहुत कुछ करते हैं ये लोग। जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं फिर उसके बाद आपको खुद याद नहीं रहता कि ये बंदा आया है नहीं आया, 5 साल बाद आएगा, अच्छा वो कहेंगे हाँ आप वही शख्स है जो 5 साल पहले आए थे। इस तरह की कुछ पहचान आप लोगों की उनके साथ वास्ता पड़ जाता है। सो उस तरह के लोग जब आपसे इलेक्शन लेके जीत जाते हैं, फिर बाद में कोई बेचारा मजबूर होता है तो वो कहता है आप आए हमारे हालात तो देखें कि क्या हालात है हमारे उस गांव के जहाँ या उस एरिया के जहाँ से आपने इलेक्शन जीती थी। तो उसके लिए फिर मैं क्या कहूंगा, यू मस्ट विजिट आवर टाउन। आपको हमारी टाउन की विजिट करनी चाहिए। आप उसे फोर्सली दावत कर रहे हैं कि क्या कंडीशन है उसकी। एंड स्ट्रॉन्ग एडवाइस, किसी को सख्त नसीहत करना, जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। देखिए अगर उनको आप इज्जत नहीं देंगे, उनका एहतराम नहीं करेंगे तो आप खसारे में होंगे, आप तबाही में होंगे। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स एंड यू मस्ट गेट आउट। आपको बाहर निकलना चाहिए। वाई? क्योंकि ये एक एडवाइस है कि जब आप यहाँ पे होंगे कोई लड़ाई का खतरा हो सकता है, कोई और मसला हो सकता है आपकी वजह से। सो आप यहाँ कोशिश करें इनके बीच में ना रहें। सो ये हो गए मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट के डिफरेंट यूजेजेस जिसको हम यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन, सर्टेन प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोहिबिशन, एम्फेटिक इनवाइटेशन एंड स्ट्रॉन्ग एडवाइस। अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की तरह यूज किया जा सकता है कि उनमें फर्क क्या है, और इनमें मस्ट के साथ जब आप कोई और लगाएंगे उन दोनों में फर्क क्या है, मस्ट बी, मस्ट हैव, ये तमाम हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड F2। देखिए मस्ट और F2 में फर्क क्या है, इसके काफी फर्क है, लेकिन पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है मस्ट एंड F2 कैन बोथ बी यूज्ड इन ब्रिटिश एज वेल एज इन अमेरिकन। अब देखिए मस्ट एंड F2 बोथ कैन बी यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में आप मस्ट और F2 दोनों को यूज कर सकते हैं। टू टॉक अबाउट नेसेसिटी, किसी काम के होने का जो जरूरी है उस काम के करने के लिए हम यूज करते हैं। while F2 इज मोर कॉमन इन अमेरिकन। याद रखें ब्रिटिश में आप मस्ट और F2 दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकन अक्सर F2 को यूज करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं बजाय मस्ट के। वो कहते हैं चाहे आप काम करना चाहे या नहीं करना चाहे, आपकी ख्वाहिश हो करने का या नहीं करने का, लेकिन आपने ये करना है, तो कहते हैं यू हैव टू डू दिस। आपको ये करना चाहिए। अब वी मस्ट, अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखिए वी मस्ट रीच ग्राउंड अर्लियर, हमें ग्राउंड पे जल्दी पहुंचना चाहिए। वी हैव टू रीच ग्राउंड अर्लियर, ये अमेरिकन है। शी मस्ट कम टुमारो, शी हैज टू कम टुमारो। और याद रखें F2 का SES होगा S2, यानी सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे S2। दूसरा फर्क और मस्ट टू और F2 में, मस्ट इज यूज मोस्टली टू टॉक अबाउट फीलिंग्स एंड विशेस ऑफ स्पीकर और हियरर। बोलने वाले या सुनने वाले के आप विशेस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उनके फीलिंग्स और विशेस को आप एक्सप्रेस करते हैं मस्ट में। F2 is used mostly to talk about obligations, जो आप पे फर्ज हो, आयद हो कि आपने उनको करना है, that come from outside, वो कोई तीसरा शख्स आपको दे सकता है किसी लॉ कानून की वजह से। रेगुलेशंस, जो रूल्स और रेगुलेशंस हो, या आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया हो और कोई किसी शख्स का आर्डर हो, हुक्म हो, आपने वो पूरा करना होता है, तो हम किसको यूज करते हैं, F2 को। अब देखो अगर मैं कहूं वी मस्ट लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यहां पे ये हमारे लिए जरूरी है, हमें इसको सीखनी चाहिए। आप किसी को उसका ड्यूटी याद दिला रहे हैं, लेकिन अब यहां पे मैं कहूं वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। अगर मैं कहूं वी मस्ट लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यहां पे हम अपने फीलिंग्स और विशेस को, अगर मैं स्पीकर हूं तो मैं अपने फीलिंग्स को आपके साथ एक्सप्रेस कर रहा हूं, और आप सुनने वाले हो, आपको मैं ये आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूं कि हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि आज की एक जरूरत है इंग्लिश सीखना। और अगर मैं कहूं वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, चाहे आप अपना गर्दन टेढ़ा करते हैं इस पे कि मुझे नहीं सीखना है, फिर भी आपने सीखना है अगर आपकी शौक है, नहीं है। और अगर इसको देखा जाए तो आज के दौर में
ये इंतहाई ज़रूरी है, आपने इंग्लिश सीखना है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, चाहे आपको इससे बुरा, ये आपको बुरा लगता है या अच्छा लगता है। आपने ये अक्सर उलमा कराम अपने तालिब इल्म को भी कहते हैं मदरसों में कि ये आज की एक ज़रूरत है, जब तक नहीं सीखेंगे उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे इंग्लिश पीपल से, तो उसके लिए भी इनके लिए अब ये ज़रूरी है, चाहे उनके तालिब इल्मों को अच्छा लगे या ना लगे। आई मस्ट हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, ये फीलिंग है और विश है। लेकिन अगर मैं कहूं आई हैव टू हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, यहां इस सेंस में होगा कि गाड़ी चलाना मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे, ये एक जरूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गाड़ियों से नफरत है, वो इसको नहीं चलाते, तो उसके लिए अगर उसे उससे नफरत है या नहीं है, लेकिन ये आज की एक नीड है, जरूरत है कि बगैर गाड़ी के आपके काम नहीं होते। कहीं सर्द इलाके हैं, कहीं काम पे आपको जाना होगा, तो ये जरूरी होगा, इसके बगैर आपका काम नामुमकिन है। तो उसके लिए आपको अच्छा लगे या ना लगे, ये आपने अपने रिक्वायरमेंट के तौर पे इसको करना है। यू मस्ट गेट फर्स्ट पोजिशन, अब देखो ये विश और फीलिंग है कि आप किसी से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपको पोजीशन लेनी चाहिए। यू हैव टू टेक फर्स्ट पोजीशन, आपको पहली पोजीशन लेनी चाहिए। अब यहाँ पे हैव टू टेक मतलब यहाँ पे आप पे एज अ ड्यूटी आयद किया गया है। अगर नहीं लेंगे, सपोज पेरेंट्स अपने अगर बच्चों को कहते हैं यू मस्ट टेक पोजीशन, आपको पोजीशन लेनी चाहिए, उनका इंटरेस्ट है। अब यू हैव टू टेक पोजीशन, आपको लेनी चाहिए। जब तक नहीं लिया, इस पर अगर कोई कंडीशन भी रखा जाए कि अगर आप फर्स्ट पोजीशन लेंगे तो हम आपके लिए बाइक लेंगे एक्सेट्रा। अब यहाँ पे अगर ये पूरा नहीं होता तो पेरेंट क्या कहता है, यू हैव टू टेक फर्स्ट पोजीशन, अदरवाइज नो बाइक। ही मस्ट बी रेगुलर फॉर क्लासेस, उसे क्लासेस के लिए रेगुलर होना चाहिए। देखो इंटरेस्ट है, विशेष है। और अगर मैं कहूं ही हैज टू बी रेगुलर फॉर द क्लासेस, चाहे उसे क्लासेस अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, लेकिन उसको आना है। अगर नहीं आएगा तो फिर खाक भी समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट है दे मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, उन्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अब यहां पे क्या है, इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं, ये भी ड्यूटी है, लेकिन यहां पे दे हैव टू रिस्पेक्ट, उन्हें इज्जत करनी चाहिए। नहीं करेंगे एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, तो फिर वो आने वाले नस्ल में अपने बच्चों का इंतजार करें इसी रिएक्शन के लिए। सो दे हैव टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। सो उम्मीद करता हूं मस्ट और हैव टू का दो डिफरेंट, पहला डिफरेंस क्या है कि ये यूज होगा ब्रिटिश इंग्लिश में मस्ट, और अमेरिकन में हैव टू को यूज करते हैं। इसी तरह मस्ट का दूसरा डिफरेंस है कि मस्ट को हम ऐसे काम के लिए जिसमें हम अपने फीलिंग्स और विशेस का इजहार करते हैं, या चाहे बोलने वाला हो या सुनने वाला हो। और F2 को हम यूज करते हैं कि वो आपको किसी ने ऑर्डर दिया है, ला वी मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्रैफिक। अब देखो ट्रैफिक के वी हैव टू फॉलो, अगर मैं कहूं वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये हम अपने विशेस एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमें ये करना है, क्योंकि ये हमारा कानून है, हमारा विश है कि हम इसको पूरा करें। लेकिन वी हैव टू, चाहे अब हमारी ख्वाहिश है कि नहीं है, हमने करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वी शैल फेस द लॉ ऑफ द टाइम, फिर हमें कानून का सामना करना होगा जिस वक्त आपने कोई काम किया। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म को एज ए स्ट्रक्चर के तौर पे कैसे हम यूज करते हैं, इसका स्पेसिफिक फार्मूला है मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब कहां यूज होगा, वी यूज मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं फॉर द पास्ट एक्शंस, माजी के एक्शंस के लिए। अब मस्ट हैव का थर्ड फॉर्म यानी जब यूज होगा मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये पास्ट को एक्सप्रेस करेगा, माजी को। which we haven't seen happening, जिनको हमने नहीं देखा करते हुए, वो एक्शंस जो हमारे सामने नहीं हुए, बट वी सी द साइंस एंड प्रूफ्स। लेकिन देखिए हमें उनका साइन मिलता है या प्रूफ्स मिलते हैं, उनका सबूत मिलता है। साइन और प्रूफ की क्या मानी है, सबूत उनका मिलता है कि कोई ये काम कर रहा है, ऑफ हैपनिंग। बिकॉज ऑफ साइंस एंड प्रूफ्स वी बिकम श्योर, हम यकीन करते हैं The action has taken place के ये काम हो चुका है। ये अक्सर तफ्तीशी लोग जब भी कहीं जाते हैं तो वहां पे ये मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म के जुमले अक्सर यूज करते हैं। अब देखिए मैं कहता हूं someone must have come here, यहां कोई आ चुका था, क्लियर, या आ चुका है। अब यहाँ पे कोई आ चुका है, क्यों आ चुका है, अब देखो आपने नहीं देखा उसे आते हुए, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, बिकॉज देयर आर फ्रेश फुटप्रिंट्स ऑफ समवन ऑन द फ्लोर, ये जो फर्श है जमीन पे
कुछ लोगों के नए नए कदम रखे गए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई आ चुका है। अब आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड माई पेन ऑन द वे, मैंने अपना पेन रास्ते में खो दिया है, या मैंने रास्ते में इसको कहीं पे मुझसे खो चुका है। बिकॉज आई पुट इन माई पॉकेट बिफोर लीविंग होम, जब मैं घर से निकल रहा था उससे पहले मैंने अपनी जेब में रखा, तो यहां पे मुझे शक है, अंदेशा यही है कि रास्ते में कहीं मुझसे गिर गया होगा। अब यहाँ पे मेरे पास प्रूफ है कि ये मेरे पास था, लेकिन अब नहीं है, इतना प्रूफ है कि मैंने घर से उठाया था। अब मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि रास्ते में गिर गया होगा, क्योंकि मेरे पास ये प्रूफ है, साइन है मेरे पास। दे मस्ट हैव गॉन टू कराची, वो कराची जा चुके हैं। अब देखो, बिकॉज दे टोल्ड मी yesterday दैट वी आर गोइंग, कल उन्होंने बताया था कि हम कराची जा रहे हैं, तो यहां पे मुझे शक है इस काम के होने का, तो मैं क्या यूज करूंगा, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यू मस्ट हैव मेट हर, आप उससे मिल चुके हैं मेरे ख्याल से। अब क्यों ये मैं प्रूफ दे रहा हूं, मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा मिलते हुए, लेकिन योर एंड आर आइडियाज एंड इंटेंशंस आर सेम, क्योंकि आपके और उसके इरादे सेम थे कि हम एक दूसरे से मिलेंगे। He must have slept, वो सो चुका है इस टाइम मेरे ख्याल से, because he had been working, he was tired, क्योंकि वो थका हुआ था और वो पूरा दिन काम कर रहा था। तो इस साइन और प्रूफ की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि वो इस टाइम थक चुका होगा, वो इस टाइम सो चुका है, क्योंकि वो उसने काम किया था और वो थक गया था। मस्ट हैव प्लस एडजेक्टिव ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें फिर उसके बाद नाउन। अब एडजेक्टिव ब्रैकेट में है, यानी आप लगाना चाहें या नहीं, आपके लिए चॉइस है। कहां पे यूज करेंगे इसको, मस्ट हैव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन कैन बी यूज फॉर पोजेशन, मलकियत जाहिर करने के लिए। अब मलकियत में ऑनरशिप भी आ सकता है, रिलेशनशिप भी आ सकता है। और याद रखें, मस्ट हैव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन को हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। इसका पास्ट क्या होगा, मस्ट हैव प्लस एड या गॉट, एड या गॉट दोनों को हम यूज करते हैं मलकियत जाहिर करने के लिए। इसका एग्जैक्ट फार्मूला है जो आपने यूज करना है। मलकियत के लिए हम यूज करते हैं, मलकियत में फिर एड लगाएं या गॉटन, क्योंकि एव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। देखें, मैंने आपको बता भी दिया थर्ड फॉर्म। सो थर्ड फॉर्म आप जब यूज करेंगे, सो थर्ड फॉर्म एव का क्या होगा, एड, या गेट का क्या होगा, गॉट या गॉटन। आप गॉटन भी लगा सकते हैं, आपके लिए चॉइस है। देन एडजेक्टिव नाउन पास्ट के लिए, स्टूडेंट मस्ट हैव अ पेन एंड कॉपी, तालिब इल्म के पास एक पेन और कॉपी होना चाहिए। अब यहां पे हैव मलकियत को जाहिर कर रहा है प्रेजेंट में। स्टूडेंट्स मस्ट हैव हैड अ पेन और स्टूडेंट्स मस्ट हैव गॉट अ पेन एंड कॉपी। स्टूडेंट्स के साथ, तालिब इल्म के साथ एक पेन और कॉपी होना चाहिए था। अगर वो बैठे हुए क्लास में तो बगैर पेन उनके लिए इजाजत नहीं होगी। अब ये इसका पास्ट है। वी मस्ट हैव आवर ओन बिल्डिंग, हमारे पास हमारा अपना घर होना चाहिए। वी मस्ट हैव एड आवर ओन बिल्डिंग, या वी मस्ट हैव गॉटन या गॉट आवर बिल्डिंग, हमारे पास हमारा घर होना चाहिए। याद रखें, गॉट का सेकंड फॉर्म गॉट, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट है, थर्ड फॉर्म भी गॉट गॉटन दोनों है, जो आप लगाना चाहें। यहाँ पे एज अ थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म यूज नहीं हुआ। यू मस्ट हैव अ गन मैन, आपके पास एक सिपाही होनी चाहिए। यू मस्ट हैव एड अ गनमैन, यू मस्ट हैव गॉट अ गनमैन, आपके पास होना चाहिए था, क्योंकि आप पे जो हमला हुआ आपके पास नहीं था, तो आप इस दफा बच गए, लेकिन आपके पास होना चाहिए था, तो फिर ये माजी का मानी दे सकता है इस सेंस में। ही मस्ट हैव मनी, उसके पास पैसे होने चाहिए। ही मस्ट हैव एड मनी या ही मस्ट हैव गॉट मनी, उसके पास पैसे होने चाहिए थे। जब वो सफर के लिए निकला तो उसे पता था कि मैं जब भी जाऊंगा तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा भी हो, ताकि कोई मुझे मुश्किलात ना हो, तो फिर होना चाहिए था, यानी ये उससे हो गया है। और अब यहाँ पे आप उसको कह रहे हो कि ये आपके पास माजी में होना चाहिए था। वी मस्ट हैव एन ऑनेस्ट लीडरशिप, हमें एक अच्छे रहनुमाई की जरूरत होनी चाहिए। वी मस्ट हैव एड और या वी मस्ट हैव गॉट और गॉटन एन ऑनेस्ट लीडरशिप, हमें एक अच्छे रहनुमाई की जरूरत थी, ये हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास नहीं था और अब भी नहीं है। तो फिर अब भी नहीं है तो फिर आप क्या कहेंगे, वी मस्ट हैव एन ऑनेस्ट लीडरशिप, नहीं था तो वी मस्ट हैव एड गॉटन लीडर ऑनेस्ट लीडरशिप और गॉटन एन ऑनेस्ट लीडरशिप। उम्मीद करता हूं
मस्ट हैव प्लस एडजेक्टिव नाउन एज अ प्रेजेंट एज अ पास्ट दोनों आपको समझ आ गए होंगे। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, मस्ट बी एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब कहां पे यूज होगा? वी यूज मस्ट बी प्लस एडजेक्टिव, ऑप्शनल है, देखिए आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं लगा, दे मस्ट हैव अ प्ले ग्राउंड। अब दे मस्ट बी, देयर मस्ट बी अ प्ले ग्राउंड, अगर मैं कहूं देयर मस्ट बी अ गुड प्ले ग्राउंड, गुड जब लगाओगे तो ये आपका एडजेक्टिव होगा, तो चॉइस है आपकी, आप लगाना या चाहें या ना। तो इसका पास्ट आप कैसे यूज करेंगे? एफ के साथ सिर्फ बीन का इजाफा करेंगे। यू मस्ट बी प्लस मस्ट हैव बीन, बी को प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, एफ बीन को पास्ट के लिए यूज करते हैं। देयर मस्ट बी अ प्ले ग्राउंड इन स्कूल, ग्राउंड में, अच्छा स्कूल में एक खेल का मैदान होना चाहिए। अब यहां पे ये प्रेजेंट है, अगर होना चाहिए था फिर मैं क्या कहूंगा? देयर मस्ट हैव बीन अ प्ले ग्राउंड इन स्कूल, स्कूल में एक ग्राउंड, प्ले ग्राउंड होना चाहिए था। अब हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, अभी हम स्कूल से निकल गए और अभी हम कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में एक ग्राउंड होना चाहिए था, क्योंकि हम इंटरटेन होते हैं और हम कुछ सीखते। अगर मैं कहूँ देयर मस्ट बी अ प्ले ग्राउंड इन स्कूल, होना चाहिए यानी अब हाल में मौजूद है और हमारे पास नहीं है, तो ये प्रेजेंट, और इसका ये पास होना चाहिए था, माजी को जाहिर कर रहा है। देयर मस्ट बी जस्टिस इन कोर्ट्स, अदालतों में इंसाफ होना चाहिए, आल की हम बात कर रहे हैं। देयर मस्ट हैव बीन जस्टिस इन कोर्ट्स, अदालतों में इंसाफ होना चाहिए था, अब माजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इंसाफ नहीं था तो उनका पूरा निजाम दरम बरम हुआ, तबाह बर्बाद हुआ, तो हम इस वक्त इसको इस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं। देयर मस्ट नॉट बी करप्शन इन द कंट्री, मुल्क में बदउनवानी नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। और जब हम माजी में किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं तो मैं क्या कहूंगा? देयर मस्ट नॉट हैव बीन अ करप्शन इन कंट्री, मुल्क में बदउनवानी नहीं होना चाहिए था, हम माजी की बात कर रहे हैं। देयर मस्ट बी स्टैंडर्ड एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आला निजाम तालीम का होना चाहिए। और अगर चाहिए था, माजी की बात कर रहे हैं, देयर मस्ट हैव बीन स्टैंडर्ड एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आला मैयार का तालीम होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से नहीं था, और नहीं ए भी, तो ए नहीं, प्रेजेंट नहीं था, ये क्या है? पास्ट। यू मस्ट बी एजुकेटेड, आपको तालीम याफ्ता होना चाहिए। अब यहां पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में आपके हालात ये हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या कहता हूं? यू मस्ट बी एजुकेटेड। और यू मस्ट हैव बीन एजुकेटेड, आपको तालीम याफ्ता होना चाहिए था, अब माजी की बात कर रहे हैं कि अगर आप उस वक्त तालीम याफ्ता होते, इस वक्त आपका आने वाला जनरेशन ये मुश्किलात फेस नहीं कर रहा होता। मस्ट बी प्लस कंप्लीमेंट, अब कंप्लीमेंट को हम यूज करेंगे इसके साथ कि मस्ट बी प्लस कंप्लीमेंट को हम यूज कहां करते हैं? वी यूज मस्ट बी प्लस कंप्लीमेंट व्हेन वी आर 95% श्योर, जब भी हम 95% किसी काम के होने को यकीन दयानी कराते हैं, श्योर, हम श्योर होते हैं अबाउट अ थिंग, किसी चीज का, बिकॉज ऑफ साइंस एंड लॉजिकल प्रूफ्स, हमारे पास कुछ प्रूफ्स होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं मस्ट बी प्लस कंप्लीमेंट को, और प्रूफ भी 95%। कम केसेस में आप इसको क्या कह सकते हो कि 5% मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन 95% इस पे मेरा, देखो मैंने क्या कहा, ये तफ्तीशी तौर पे इन जुमलों को बहुत यूज किया जाता है जब आप शक की बुनियाद पर, और हमारे लोगों का यही एक बुरी आदत भी है कि जिस चीज में कंफर्म नहीं है उसी के पीछे वो लोग बातें ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पे इनको यूज करने के लिए बहुत ही आपने मोहतात रहना होता है। अब सेंटेंस है मेरे पास मस्ट बी का, मैं कहता हूं आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, अब मैं सुबह से काम कर रहा हूं, इसके लिए मैं क्या कहूंगा? आई मस्ट बी टू मच टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं। क्यों थका हुआ हूं? प्रूफ क्या है कि आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं, ये मेरा प्रूफ है। अब जुमला क्या है? इज हाउस इज लोकेटेड इन लंदन, अब इसका जब घर लंदन में है, घर तो अल्लाह ने दिया है, लेकिन लोग क्या कहते हैं? इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव, वो तो फिर शायद बहुत ही महंगा होगा। क्यों महंगा होगा? साइन और प्रूफ क्या है? इट इज एन एक्सपेंसिव एरिया, क्योंकि हमें पता है कि लंदन काफी महंगी जगह है, तो फिर वो शायद बहुत ही महंगा होगा। अभी मैं कहता हूं नेक्स्ट, योर हाउस इज ऑन सरियाब रोड, अब आपका घर सरियाब रोड पर है। इट मस्ट बी नॉइजी देन, अब यहां पे मस्ट बी आपका कंप्लीमेंट है, याद रखे। सो मस्ट बी टायर्ड,
टायर्ड आपका कंप्लीमेंट हुआ, यहाँ पे एक्सपेंसिव कंप्लीमेंट हुआ। व्हाट इज कंप्लीमेंट? विच टेल्स अस द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का मकाम बताए। इट मस्ट बी नॉइजी देन, आपका जो घर है वो फिर नॉइजी यानी बहुत ही शोर वाली जगह पे होगा। अब क्यों हम कह रहे हैं कि आपका घर नॉइजी होगा? बिकॉज मेन रोड इज टू मच नॉइजी। जो मेन रोड होता है उससे काफी ट्रैफिक होती है, तो गुजरते हुए आरन वगैरह और तमाम चीजों की आवाज आती है गाड़ियों के आने जाने का, तो हम इसीलिए ये प्रूव कह रहे हैं कि वो फिर नॉइजी होगा। आर टीचर इज एब्सेंट टुडे, आज हमारा उस्ताद गैर हाजिर है। अब मस्ट बी कैसे यूज करूंगा? ई मस्ट बी सिक और बिजी। अब देखो गैर हाजिर है, यहां पे कंप्लीमेंट में सिक भी इस्तेमाल कर सकता हूं, बीमार है या तो मसरूफ होंगे। अब प्रूफ क्या है हमारे पास कि हम यू क्यों कह रहे हैं बीमार होगा या वो मसरूफ होगा? बिकॉज ही इज मोस्ट रेगुलर टीचर, क्योंकि वो हमेशा रोज आते हैं और कोई छुट्टी नहीं करता। शायद 5% ऐसा हो कि आज उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है स्कूल आने को, और आज या कोई काम पड़ा होगा उसे, या हम कहते हैं कि आज उसका मन नहीं कर रहा था स्कूल आने को, या आज उसने कहा कि आज मैं नहीं जाऊंगा, आज बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये तमाम प्रूफ्स हैं हमारे पास 95% इस तरह के। 5% हो सकता है कि आज उसका मन नहीं कर रहा हो स्कूल आने को, लेकिन 95% अब फिर भी श्योर हैं कि वो इस वजह से नहीं आया। दिस इज वेरी ओल्ड, ये बहुत ही पुराना है। अब देखो ये सेंटेंस है, इसमें हम जो मस्ट बी प्लस कंप्लीमेंट यूज करेंगे, देयर मस्ट बी, दिस मस्ट बी डेंजरस। अब डेंजरस क्या है? आपका कंप्लीमेंट है। आप कहते हो ये खतरनाक होगा। अब खतरनाक क्यों कह रहे हो कि ये होगा? बिकॉज इट इज अबाउट टू कलेप्स और फॉल, क्योंकि ये अब इस पे दरार पड़ने वाला है या ये गिरने वाला है। कोई घर होगा, कोई झोंपड़ी होगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? ये खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? शायद क्योंकि आप कह रहे हो कि इसमें कोई दरार पड़ेगा या ये गिरेगा, क्योंकि काफी पुराना है। अब इसी तरह मैं कहता हूं, आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे कोई ब्रिज, कोई पुल वगैरह बहुत ही पुराना हो तो भी लोग इसको पाकिस्तान में यूज करते हैं। इसे एक्सपायरी डेट तो आपको मिला होगा, अभी सक्कर बैराज जिन्होंने देखा होगा, उसका जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो 1990 है। अब अंग्रेजों ने जब बनाया, उन्होंने कहा कि आपने 1990 को फिर से इसको खत्म करना है, और उसका नक्शा उसने वहीं पे रख दिया कि अगला आपने यहाँ बनाना है। लेकिन ये बैराज, सक्कर बैराज अभी तक इन्होंने एक्सपायर नहीं किया। लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, और एवी लोड्स भी इसके ऊपर आते जाते हैं। जब तक ये नहीं टूटता, लोग इसमें नहीं मरते, हम लोग उस पर तवज्जो नहीं देंगे। क्योंकि जब जापान ने 2 पुल बनाए, वो एक समंदर से दूसरे समंदर तक मिलाता है, लेकिन पाकिस्तान के ऐसे पुल है जो इस दुनिया से उस दुनिया तक लोगों को मिलाता है। तो पाकिस्तान का सोच काफी बड़ा है, ये लोगों को दूर अंदेश ले जाता है। हमारे सोच, अल्लाह करे कि नेगेटिव चीजों में आगे, तो अल्लाह इन्हें पॉजिटिव में भी आगे रखे। यहाँ पे आप गाड़ियों के आपने व्हील वगैरह देखे होंगे, टायर वगैरह। ईरान में जब भी कोई कोई भी टायर एक्सपायर हो तो उसे निकाल दिया जाता है, उसे बस्ट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में उसी के ऊपर कोई अगर ट्यूब वहां से पट भी गया हो, और उसका जो टायर है उसमें कोई सुराख भी, वहां पे कपड़ा घुसेड़ देते हैं, लेकिन उसे चला रहे होते हैं जब तक वो बस्ट नहीं होता, उसकी वजह से खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये लोग नहीं निकालते। तो इस तरह की चीजें हमारे मुल्क में है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ इट दिस मस्ट बी डेंजरस, सो ये एक्सपायर हो चुका है, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, ये पुराना है, इसमें रहना, मजीद रहना बेवकूफ़ी है। सो उम्मीद करता हूँ मस्ट बी प्लस कम्प्लीमेंट आपको समझ आ गया होगा। अब डिस्कस करेंगे मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म को हम यूज कहाँ करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। We use must be plus ing form of the verb। अब must be plus ing form of the verb को यूज करते हैं when we see the signs of happening but not the action happening directly। देखो हम वहां पे साइंस देखते हैं, प्रूफ्स तो हमें नजर आते हैं, लेकिन एक्शन हमें नजर नहीं आता डायरेक्टली कि क्या हो रहा है। और व्हेन वी लिसन द वॉइस ऑफ हैपनिंग, या हम किसी काम के करने की आवाज को सुनते हैं, लेकिन वी डोंट सी द एक्शन हैपनिंग डायरेक्टली, लेकिन हमें वो काम नजर नहीं आ रहा होता। इट मींस व्हेन वी सी द साइंस और लिसन समथिंग, मींस कि हम कोई सबूत देखते हैं या कोई चीज सुनते हैं अबाउट हैपनिंग ऑफ द एक्शन, जो काम हो रहा है उसको डायरेक्टली नहीं देखते, या तो उसे उसकी आवाज हम तक पहुंच रही है या हमें कुछ प्रूफ्स मिलते हैं, बट डोंट सी द एक्शन हैपनिंग। लेकिन
काम को करता हुआ नहीं देखते, वी बिकम श्योर और सर्टेन, फिर हमें यकीन हो जाता है अबाउट द हैपनिंग ऑफ एक्शन के ये एक्शन इस तरह हो रहा है। अब यहाँ पे हम एक अंदाजा टू शूट इन डार्क तुक्का लगाते हैं कि ये इस तरह है, और हमारा तुक्का भी प्रूफ और लॉजिकल होगा इन द सेंस के आप कहते हो इस तरह है। अभी देखिए मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म में जुमला है, ही मस्ट बी कंसोलिंग हिज वाइफ, वो इस वक्त अपनी बीवी को तसल्ली दे रही है या दे रही होगी। अब यहाँ पे आप क्यों कह रहे हो कि वो तसल्ली दे रही है, तसल्ली दे रहा है अपनी बीवी को, बिकॉज शी इज हैविंग पेन इन हर फीट एंड शी वॉज क्राइंग, क्योंकि उसके पैरों में दर्द था और वो रो रही थी। तो इन दो प्रूफ की वजह से हम क्या कह रहे हैं कि वो अपने बीवी को तसल्ली दे रही है। और सुन क्या रहे हैं हम, क्योंकि उसके चीखने की या रोने की आवाज आ रही है। दे मस्ट बी प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, इस वक्त वो खेल रहे हैं। दे मस्ट बी प्लेइंग दिस टाइम, क्यों हम कह रहे हैं, बिकॉज देयर वॉइस इज कमिंग टू मच, उनकी आवाज काफी तेजी से आ रही है और वो एक दूसरे को क्रिकेट के कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि आप बॉल यहाँ फेंके, ये आउट हुआ। तो इस चीखने की वजह से हम देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन डायरेक्टली एक्शन को, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रूफ्स हैं और यहाँ में आवाज आ रही है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि वो खेल रहे हैं। चिल्ड्रन मस्ट बी स्लीपिंग, बच्चे सो रहे हैं। अब क्यों कह रहे हैं बच्चे सो रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एट होम, बच्चों की आवाज नहीं है। शायद वो कहीं गए होंगे लेकिन सो रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, वरना बच्चों ने तो फिर शोर मचा देना था। शी मस्ट बी टेकिंग रेस्ट, वो आराम कर रही होगी। अब क्यों कह रहे हैं आराम कर रही होगी, प्रूफ हमारे पास क्या है, हमने सुना क्या था, बिकॉज शी हैज बीन वर्किंग एंड शी इज सो टायर्ड, क्योंकि वो काम कर रही थी पूरे दिन और वो अब थक चुकी है। तो हम क्या इसके लिए सेंटेंस कहेंगे, शी मस्ट बी टेकिंग रेस्ट। जॉय एंड रूट मस्ट बी फाइटिंग, जॉय और रूट लड़ रहे होंगे। अब क्यों कह रहे हैं लड़ रहे होंगे, बिकॉज देयर वॉइस इज कमिंग, उनकी आवाज आ रही है, एंड दे आर अब्यूजिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं। नेक्स्ट है मस्ट हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैव बीन को आप यूज करेंगे, देखिए मस्ट बी होता है प्रेजेंट के लिए, ये आपको याद रहनी चाहिए, और मस्ट हैव बीन को हम यूज करेंगे माजी के लिए। तो ये इसका प्रेजेंट होगा और ये इसका पास्ट होगा, जैसे हमने मस्ट बी और मस्ट हैव बीन को पिछले दफा भी डिस्कस किया। अब यहाँ पे भी ये प्रेजेंट और पास्ट के सेंस में देखें, वी यूज मस्ट हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन वी डिडंट सी द एक्शन हैपनिंग। इसी तरह यहां कह रहे हैं डोंट सी द एक्शन हैपनिंग, यहां वी से डिडंट सी द एक्शन हैपनिंग, वी ओनली सा द साइंस एंड लिसन्ड, हमें कोई सबूत मिला या हमने सुना about the happening of an action in past, we became 95% sure, फिर हमारा जो श्योरिटी है वो 90% सर्टेन है, यकीनी है कि ये इस तरह होगा। have been in progress in past, देखो माजी को जाहिर, ये आल है ये माजी है। अभी जुमला यही मैंने बनाए हैं जुमले ताकि आपको समझ आ जाए। देखे he must have been consoling his wife, वो अपने बीवी को दिलासा दे रहा था। अब क्यों दिलासा दे रहा था, अब देखे प्रूफ क्या था हमारे पास, क्योंकि हम कह रहे हैं क्योंकि उनके उसके पैरों में दर्द था और रोने की आवाज आ रही थी, तो यहां पे वो अपने बीवी को तसल्ली दे रहा था। दे मस्ट हैव बीन प्लेइंग, वो खेल रहे थे। अब हम क्यों कह रहे हैं वो खेल रहे थे, बिकॉज देयर वॉइस वॉज कमिंग, क्योंकि उनका आवाज तेजी से आ रहा था। हमने तो देखा नहीं लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रूफ ये है कि उनका आवाज आ रहा था, क्रिकेट की कुछ वर्ड्स यूज कर रहे थे। चिल्ड्रन मस्ट हैव बीन स्लीपिंग, बच्चे सो रहे थे। अब ये प्रूफ हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हम क्यों कह रहे हैं, हमने देखा नहीं एक्शन को लेकिन हमारे पास प्रूफ क्या है, क्योंकि बच्चों की आवाज नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूफ है, या हमने उनकी आवाज नहीं सुनी। शी मस्ट हैव बीन टेकिंग रेस्ट, वो आराम कर रही थी। अब क्यों हम कह रहे हैं शी मस्ट हैव बीन टेकिंग रेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रूफ क्या है, शी हैड बीन वर्किंग, वो काम करती रही थी और वो बिल्कुल थकी हुई थी। एंड जॉय एंड रूट मस्ट हैव बीन फाइटिंग, वो लड़ रहे थे। अब क्यों कह रहे हैं वो लड़ रहे थे, प्रूफ क्या है, बिकॉज देयर वॉइस वाज कमिंग एंड दे वर अब्यूजिंग, वो एक दूसरे को गाली दे रहे थे। सो उम्मीद करता हूं मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म, मस्ट हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड F2। मस्ट और F2 में फर्क क्या है ये हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा।
बोथ मस्ट एंड हैव टू आर यूज्ड फॉर नेसेसरी थिंग्स। याद रखें, मस्ट और हैव टू दोनों को हम उन काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी हैं, जरूरी हैं। बट देयर इज डिफरेंस इन देयर यूजेज, फर्क है कुछ इसके यूजेज में। दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब और भी डिस्कस करेंगे। वी यूज मस्ट फॉर दोज एक्शंस विच आर पर्सनली फील एंड दे आर नेसेसरी। हम पर्सनली फील करते हैं कि वो हमारे लिए जरूरी है, उनका करना हमारे ऊपर फर्ज है, टू डू। एंड वी यूज हैव टू, और हैव टू को कहां यूज करते हैं? फॉर दोज एक्शंस विच हैव बीन इम्पोज्ड, जो हम पर इम्पोज किए गए हो, हम पर लाहक किए गए हो, टू डू बाय द थर्ड पर्सन, तीसरे शख्स ने हम पर इनको फोर्सली या हमारे ऊपर असाइन किए गए हो। सो द थर्ड पर्सन इम्पोज्ड वर्क, जो उसने इम्पोज किया है हमारे ऊपर, वी डू इट इन कंपल्जन, वो हमारी मजबूरी हो सकता है कि हम उसे मुकम्मल करें। आर विलिंगनेस और हैप्पीनेस इज नॉट प्रेजेंट इन इट, हमारा ख्वाहिश या विलिंगनेस या हमारा उसमें खुशी और खुशी नहीं होगा उस काम के करने में। अब देखो, मस्ट और हैव टू को हम यूज कैसे करते हैं। देखिए, आई मस्ट डू इज वर्क, मुझे उसका काम करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो बेचारा तकलीफ में है और उसका काम मुझे करना है, लेकिन आई हैव टू डू इज वर्क, मुझे उसका काम करना पड़ता है। देखो, मुझे करना चाहिए, मैं अपने ऊपर एक फर्ज समझ रहा हूँ और ये अपने खुशी से कर रहा हूँ, यानी दिली इजहार कर रहा हूं। लेकिन आई हैव टू डू इज वर्क, मुझे उसका काम करना पड़ता है। करना पड़ता है यानी आप मर रहे हो या आप जैसे भी हो, आपने उसका काम करना होता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, या किसी के आप नौकर हो, आपने उसका काम करना है। अगर करना पड़ता है मतलब आपका विलिंगनेस और हैप्पीनेस इसमें है भी नहीं, लेकिन आपने ये करना है। दे मस्ट कम ऑन टाइम, उन्हें वक्त पर आना चाहिए। अब देखो, आना चाहिए, यहाँ पे आप किसी को उसका ड्यूटी याद दिला रहे हो, यानी ऑब्लिगेशन, यानी उसका इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूँ दे हैव टू कम ऑन टाइम, उन्हें वक्त पर आना पड़ता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। चाहिए, पड़ता है, ये दोनों उनका ट्रांसलेशन है, समझने की कोशिश करें। चिल्ड्रन मस्ट गेट एजुकेशन, बच्चों को तालीम हासिल करनी चाहिए। देखो, ये पेरेंट्स के ख्वाहिशात हैं कि वो हासिल करें, लेकिन चिल्ड्रन हैव टू गेट एजुकेशन, बच्चों को तालीम हासिल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? नहीं करेंगे, चाहे अब उनका इंटरेस्ट होता है खेलना, अब वो अब खुश हैं या नहीं है, लेकिन उनको तालीम हासिल करना पड़ता है। शी मस्ट क्लीन हाउस, उसे घर साफ करनी चाहिए, क्योंकि उसका घर है, जब साफ रखेगी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा मेहमानों पर। शी हैज टू क्लीन दी हाउस, उसे घर साफ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो चाहे या ना चाहे, क्योंकि जब तक नहीं करेंगे तो घर अच्छा नहीं लगेगा, ये उसका फर्ज है, क्योंकि वो इस घर के बाती है और उसने इस घर को साफ रखना होता है। जॉय मस्ट कंप्लीट दी असाइनमेंट, जॉय को काम मुकम्मल करना चाहिए। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उसे करने चाहिए, यानी उसका ये काम जब होगा तो उसका गुड इंप्रेशन पड़ेगा। जॉय हैज टू कंप्लीट दी असाइनमेंट, जॉय को काम मुकम्मल करना पड़ता है, चाहे वो उससे राजी है नहीं है, उससे खुश है नहीं है, लेकिन यहाँ पे उस पर थर्ड पर्सन ने ये इम्पोज किया हुआ है, उस पर लाहिक किया हुआ है कि ये काम को मुकम्मल करे। और मस्ट, देखें, मस्ट का इस केस में यानी करना पड़ता था में कोई पास्ट नहीं है इस फार्मूले में, यानी मस्ट का इस फार्मूले में मस्ट डू इज वर्क, इसमें कोई पास्ट नहीं। और हैव टू का पास्ट है एड टू, लेकिन एड टू को फिर इस सेंस में आप मस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए, नोट में क्या लिखा है, इन दी अबव केस, यानी इस केस में। अबव केस यानी ऊपर जो हमने पढ़ा, इसमें मस्ट डज नॉट हैव इट्स पास्ट फॉर्म, यहां पे मस्ट का कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। इन दी अबव केस एड टू इज यूज्ड फॉर द पास्ट फॉर्म, एड टू को हम यूज करते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ मस्ट एंड हैव टू। यानी देखो, मस्ट मतलब चाहिए एंड हैव टू मतलब करना पड़ता है, तो इन दोनों का माजी क्या होगा? एड टू। मस्ट का फिर कोई माजी नहीं है इस केस में। आई मस्ट डू इज वर्क, मुझे उसका काम करना चाहिए। आई हैव टू डू इज वर्क, मुझे उसका काम करना पड़ता है। आई हैड टू डू इज वर्क, आई हैड टू डू, देखो, मुझे उसका काम करना पड़ता था या मुझे उसका काम करना चाहिए था, यहाँ पे माजी दोनों का मानी एड टू में एडजस्ट हो सकता है। दे मस्ट कम ऑन टाइम, उन्हें वक्त पर आना चाहिए। दे हैव टू कम ऑन टाइम, उन्हें वक्त पर आना पड़ता है। दे हैड टू कम ऑन टाइम, उन्हें वक्त पर आना पड़ता था या उन्हें वक्त पर आना चाहिए था।
चिल्ड्रन मस्ट गेट एजुकेशन, बच्चों को तालीम हासिल करनी चाहिए। चिल्ड्रन हैव टू गेट एजुकेशन, बच्चों को तालीम हासिल करना पड़ता है। चिल्ड्रन हैड टू गेट एजुकेशन, बच्चों को तालीम हासिल करना पड़ता था या तालीम हासिल करना चाहिए था। शी मस्ट क्लीन हाउस, उसे कमरा साफ करना चाहिए। शी हैज टू क्लीन हाउस, उसे कमरा साफ करना पड़ता है। एंड शी हैड टू क्लीन द हाउस, उसे कमरा साफ करना चाहिए था या करना पड़ता था। ये दोनों ट्रांसलेशन में आप पास्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं एड टू को। जॉय मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, जॉय को काम मुकम्मल करने चाहिए। जॉय हैज टू कंप्लीट द असाइनमेंट, जॉय को काम मुकम्मल करने पड़ते हैं। एंड जॉय हैड टू कंप्लीट द असाइनमेंट, करना पड़ता था या करना मुकम्मल करना चाहिए था। तो दोनों के सेंस में यूज हो सकता है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको मस्ट और मस्ट के यूजेजेस और डिफरेंट फार्मूलाज में डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज होने का मतलब समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपके लिए क्लियर है। मिलते हैं अगले मॉडल एक्सिलरी वर्ब में अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।